जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, राम नाम का आश्रय लेने वाले ही कलयुग के दोषों से बचते हैं, अन्यथा बड़े से बड़ा भी कोई बच नहीं सकता है। एक संत सुदामा कुटी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे सामने कलयुग आया और उसने यह बात कही। उसी दिन से अब मैं समय से राम मंत्र जपता हूँ। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये चारों समान हैं। इनमें एकता रहती है। इनमें से एक का भी आश्रय यदि कोई लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इन चारों में नाम सबसे ज़्यादा सुलभ है। नाम लेने में कोई विधि विधान नहीं, अपवित्रता पवित्रता की भी आवश्यकता नहीं। यदि छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि को छोड़कर राम नाम लेता है तो उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम में विश्वास रखकर उसके अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। उसके बदले में दूसरी कामना नहीं करनी चाहिए। हमारे भीतर बाहर की सारी बातों को भगवान जानते हैं। हमारे ऊपर प्रभु कृपा है, स्वयं अनुभव करना चाहिए। कलिकाल में भगवान नाम की तरह गुरुदेव का नाम, भक्तों का नाम जपना भी मंगलकारी है। नाम की महिमा सदा थी और आगे भी रहेगी, पर कलयुग में विशेष महत्व है। भगवान नाम, भगवान आप सबों का मंगल करें। कलयुग के गुणों की प्रशंसा की जाए और उसका लाभ यानी भगवान नाम का आश्रय लिया जाए तो कली के कोप से बचा जा सकता है। जो लोग कलयुग की निंदा ही करते हैं और उन दोषों को अपने में रखकर दोष कलयुग को देते हैं, ऐसे लोग कली के दोषों से नहीं बच सकते। श्री राम धर्म की मूर्ति हैं। श्री राम जय जय राम यह भगवान नाम है और वैदिक मंत्र भी है। कम से कम 22 बार जप करने वाला धन्य है। राम नाम से बढ़कर दूसरा कोई नाम नहीं है। इसका जापक भक्ति, मुक्ति आदि अभीष्ट पदार्थ पाता है। भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, इसे जीव नहीं जानता, स्वयं ही भगवान आकर बताते हैं। सदा जप तप अनुष्ठान में निमग्न रहकर विश्व कल्याण की मांग करनी चाहिए। भगवान के नाम, रूप, धाम एवं सभी लीलाएं मंगलमय हैं। जहाँ जहाँ जो लोग भगवान का आश्रय लेते हैं वहाँ उनको मंगल कल्याण की प्राप्ति होती है। कार्य आरंभ करने के पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। कार्य की समाप्ति पर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रभु का नाम लेने से उसमें रूप, लीला, धाम सब कुछ आ जाता है। मन में नाम लेने से मुक्ति प्राप्त होती है और वाणी द्वारा उच्च स्वर से कीर्तन करने वाले को भक्ति प्राप्त होती है। उच्च स्वर से किया गया कीर्तन अपनी वाणी के साथ अपने तथा दूसरों के भी कर्णों को पवित्र कर देता है। अतः भक्त जन गौरांग महाप्रभु आदि ने उच्च स्वर से कीर्तन को श्रेष्ठ बताया। एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था। दूसरे ने कुछ पैसे देकर कहा कि मेरे लिए एक तुलसी की माला लेते आना। अभी माला आई नहीं, नाम जप हुआ नहीं, केवल नाम जप करने का विचार मात्र था। इतने से ही यमराज ने कहा कि अरे चित्रगुप्त, उस माला मांगने वाले के खाते को खत्म कर दो। महाराज, उसे तो बहुत कर्मों के फल भोगने हैं। नहीं, अब वह नाम जप के लिए उत्सुक है। उसके ऊपर कृपा हो गई है। उस जीव के कर्म बंधन समाप्त हो गए हैं। यही नामाभास है। दुष्ट चित्त से स्मरण किया गया भी भगवान नाम पापों का नाश करता है। जैसे अनजाने में स्पर्श किया गया अग्नि भी जला देता है। अतः हरि यह नाम है, सभी के पाप तापों को हरते हैं। अपने श्रवण कीर्तन द्वारा भक्तों के मन को हरते हैं। अतः हरि यह नाम है जो कृष्ण के मन को भी हरता है। अतः उसका नाम हरा है। उसके संबोधन में हरे ऐसा रूप होता है, इसलिए हरे राम मंत्र प्रयुक्त हरे का अर्थ है हे राधे। कृष्ण आकर्षण करने वाला, अणय यानी आनंददायक, सबको आकृष्ट करके आनंद देने वाले का नाम कृष्ण है।
रा का उच्चारण करने से पाप बाहर निकल जाते हैं और फिर माँ का उच्चारण करने पर कपाट बंद हो जाता है। फिर मुख के बंद होने पर पाप प्रवेश नहीं कर पाते। अतः हरे राम यह महामंत्र विधि अविधि जैसे भी जपा जाए कलयुग में विशेष फलदायक है। कलयुग में विशेष फलदायक है। भगवान कृपा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यदि उनकी कृपा न होती तो हम जिस प्रकार रह रहे हैं ऐसे नहीं रह पाते। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करके प्रभु स्मरण भजन करना चाहिए। इस संसार में सारी अनुकूलता मिलना कठिन है। चंचल मन से भी प्रभु के नाम का स्मरण लाभकारी है। नाम स्मरण से सब काम बनते हैं। हम सुख चाहते हैं, शरणागति में सुख है, शरण में है, दास हैं, ऐसा ध्यान रहे। सत्संग और भगवान नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुगम और सर्वोत्तम है नाम जप सत्संग। इसमें सभी प्राणियों का अधिकार है। जीभ से उच्चारण करते समय यदि कान से उसे सुने तो ध्यान सहित उत्तम जप हो जाता है। ऐसे भक्त को कुंडलिनी जागृत करने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। अपने पुरुषार्थ के बल पर साधना करने वाले योगी आगे बढ़कर फिर अटक जाते हैं। तब यदि वे शरणागत होकर नाम लेते और प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करते हैं तो प्रभु उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठा लेते हैं। अपने को असहाय मानकर जो भगवान का सहारा लेते हैं उन्हें प्रभु अवश्य अपनाते हैं। अपने दोषों को देखना साधना में आगे को बढ़ना है। जिस समय दोषों का अभाव हो जाएगा उस समय श्री कृष्ण के सर्वत्र दर्शन होंगे। भगवान नाम एवं सत्संग सर्व दोषहारी है। हमको भगवान के नाम में आनंद नहीं आता, इसका यह कारण है कि भगवान में प्रियतम बुद्धि नहीं हुई है। अपने प्रियतम का सब कुछ आनंददायक है। प्रियतम की टूटी फूटी जूती भी प्रिय लगती है, तब प्रियतम के नाम रूप क्यों न प्रिय लगेंगे। हमको श्री कृष्ण प्यारे लगें तो यह भयानक जगत भी प्रेममय हो जाएगा। नाम सुनाने वाले में प्रेम हो जाएगा। उनकी याद दिलाने वाले के चरणों में चित्त न्योछावर हो जाएगा। निर्धन के धन, निर्बल के बल, असहाय के सहायक श्री कृष्ण हैं। उनकी कृपा दृष्टि सब पर सर्वदा रहे। जीभ देहली पर नाम रूपी मणि का दीपक रखो तो भीतर और बाहर उजाला रहेगा। मणि दीप में तेल बत्ती नहीं चाहिए, पवन उसे बुझा नहीं सकेगा। नाम दीप का हृदय में प्रकाश हो जाए, हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। जय श्री राधे। हर कछ जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कछ जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है हरि नाम बिना। जिंदगी चार दिनों की है गुजर जाएगी, जिंदगी चार दिनों की है
जाना भी होगा तुझे फिर भी अपनों के बिना, जाना भी होगा तुझे फिर भी अपनों के बिना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। वक्त ठहरा ही नहीं और न ठहरेगा कभी, वक्त ठहरा ही नहीं और न ठहरेगा कभी। हो गई देर तो पछताओगे सत्संग के बिना, हो गई देर तो पछताओगे सत्संग के बिना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, उनका जीना। कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना, कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। उनका जीना भी क्या जीना है मेरे राम बिना। एक यही नाम तुम्हें पार करेगा भव से, एक यही नाम तुम्हें पार करेगा भव से। पार हो सकते नहीं इसके सहारे के बिना, पार हो इसके सहारे के बिना। एक यही नाम तुम्हें पार करेगा भव से, एक यही नाम तुम्हें पार हो सकते नहीं इसके सहारे के बिना, हो सकते लोग हरि नाम बिना। राम कहता है लगन हरि से लगा कर देखो, राम कहता है लगन हरि से लगा कर देखो। आएगा खुद को जहाँ में खुद जीने का मजा, आएगा खुद को जहाँ मेरे तुझे जीने का मजा। कैसे जीने राम कहता है लगन हरि से लगा कर देखो, राम कहता हरि से लगा कर देखो। आएगा खुद को जहाँ में तुझे जीने का मजा। कैसे जीते कैसे
देना